तो हम भी खाते हैं अब और बताते हैं कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। और इसको उसमें भी खाते हैं जब वो होता है जुकाम लगता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये, इससे जुकाम सही हो जाता है। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है भारती पवार और मैं हूँ योगनगरी ऋषिकेश से। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन को 1 बजे से, क्योंकि खाना बनाना था। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, तो मुझे याद आया हमारे पहाड़ों में एक डिश बनती है भट्ट की। मतलब जो भट्ट होते हैं ना, सोयाबीन, हमारे यहाँ तो भट्ट बोलते हैं लेकिन वैसे उसे सोयाबीन बोलते हैं। तो उसका चैसा मुझे बहुत पसंद है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो हम डेली उसको बनाते नहीं है। दाल वगैरह तो हम डेली बनाते रहते हैं। कड़ी, वैसे कड़ी भी बनानी थी लेकिन मैंने सोचा कुछ अलग बनाती हूँ। तो ये है सोयाबीन जो कि भट्ट है और इससे हम चैसा बनाएंगे। चैसे की दाल ना बहुत टेस्टी होती है और उसको ना खाने में भी टेस्ट होता है, नॉर्मली भी वो अच्छी लगती है। तो चलो हम बनाते हैं जैसे की दाल और मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि हमारी पहाड़ी जैसे की दाल कैसी होती है। और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। यहाँ देखो, उसको बनाने के लिए ना जो हमारे भट्ट है ना उनको हम सबसे पहले भूनेंगे और उसके बाद ना उसको मतलब आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हो और मिक्सी में भी। तो हमारा सिलबट्टा जो यह है वो छोटा वाला है, उसमें दाल पीसना इतना आसान नहीं है। तो मैं मिक्सी में पीसूँगी। तो सबसे पहले मैं सोयाबीन को अच्छे से भूनूंगी। ये है कढ़ाई और कढ़ाई में और अब ना मैंने भट्ट सारे भून दिए हैं और इनका कलर भी अच्छा हो गया है, ब्राउन। और इसके बाद इसमें ना मतलब जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैं इनको पहले एक कटोरे में निकाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और उसके बाद ना मैं इसको मिक्सी जार में पीसूँगी, क्योंकि वैसे सिलबट्टे में पीसो तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास सिलबट्टा अच्छा वाला है नहीं। तो उसके बाद मैं मिक्सी में पीस रही हूँ इसको। तेल गर्म हो गया है और मैं इसमें डाल दूँगी सोयाबीन। और इसको ना जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं होगा, इसको मैं हल्के ब्राउन होने दूँगी, तब तक मैं इसको ना भूनती रहूँगी। और ये सोयाबीन घर की है, पहाड़ों की है। मैं अपनी बहन के ससुराल गई थी जब मेरी बहन की लड़की हुई थी, तो उसकी सास ने मुझे दिए थे और हमने खा लिए थोड़ा ही। और इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पे इसको चेक भी किया चम्मच से कि कहीं ये ज़्यादा मोटा तो नहीं है अभी। तो मैंने एक बार इसको अच्छे से इधर उधर से हिलाया ताकि ज़्यादा मोटा ना रहे, क्योंकि ज़्यादा मोटा भी अच्छा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बारीक भी से नहीं पीसना हमने, दरदरा बोल सकते हैं, लेकिन दरदरा थोड़ा मोटा होता है, उससे थोड़ा कम करना है, क्योंकि टेस्ट तभी आएगा इसमें बहुत अच्छा। और इसका तो मैंने अच्छे से जो फ्राई किया था ना, उससे इसका जो कलर चेंज हुआ है ना, उससे तो अलग ही टेस्ट आएगा फिर इसमें। तो फाइनली अभी ये हो गया है और मैंने ना इसको गर्म ही डाला था। ये मिक्सी भी ना थोड़ा गर्म थी। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा हो रखा है। इसका कलर पूरा चेंज हो गया, जबकि ये वाइट था ना, ये है इसका कलर ब्राउन हो गया पूरा चॉकलेटी कलर का। और ये रहा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है लेकिन मोटा भी नहीं किया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला था टमाटर और मिर्ची, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल प्याज नहीं खा रहे हैं। तो आप प्याज डालो, लहसुन डालो, उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है। लहसुन की तो खुशबू जो आती है ना वो बड़ी अच्छी आती है, लेकिन हमें अभी अलाउड नहीं है प्याज खाना, तो फिलहाल हम खा नहीं रहे हैं। और मैंने इसमें डाल दी 2 लाल मिर्ची तेल में, और इसमें मैंने थोड़ा सा ना वो भी डाला था, अजवाइन भी डाली थी, क्योंकि मुझे अजवाइन सही लगती है हर खाने में। और मिर्ची के साथ अजवाइन, और उसमें आप एक तड़का जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज़ का तड़का डाल दो। तो हमारा पहाड़ में तो जख्या होता है, मैंने वो ही डाला है, अजवाइन डाली है और मिर्ची है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे और हरी मिर्ची काट के डाल दी थी। तो पहले मैं इस टमाटर में नमक डाल दिया, क्योंकि ना नमक से ये जल्दी वो हो जाएगा, सही हो जाएगा, गल जाएगा टमाटर। वरना फिर टमाटर रहते तो मेरे बेटा और मेरे सास नहीं खाते हैं, उनको गुस्सा आता है फिर कि टमाटर ही टमाटर के छिलके हैं किसमें।
अब ये टमाटर अच्छे से हो गया है, उसके बाद जो मैंने इसमें सोयाबीन पीस रखा था वो डालूंगी इसमें, और इसके साथ भी ना उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, मतलब थोड़ा और भून लूँगी ताकि वो और अच्छा टेस्टी हो जाए। तो ये देखो इसका कलर ना पूरा चेंज हो रखा था, बहुत अच्छा हो रखा था ये। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा, और इसको मिलाऊँगी मैं पहले, उसके बाद इसमें पानी डाल के और थोड़ा देर इसको ना 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 10 मिनट या 15 मिनट में, कम आँच पे 15 मिनट, और वैसे 10 मिनट में ये हो जाएगा अच्छा। और अब इसको भी मैंने कम से कम 5-7 मिनट अच्छे से और भूना, और अब ये हो चुका है, इसका कलर ही पूरा चेंज हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितनी बड़ी आपकी फैमिली है, जितना आपको चाहिए। तो मैंने इसमें अभी पानी डाला है और थोड़ा और ऐड किया फिर इसके बाद। तो अभी तो ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल पानी पानी, लेकिन थोड़ी देर में देखना इसका पूरा वही चेंज हो जाएगा। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाल दिया, बहुत पतला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बाद में पूरा चेंज होएगा और बहुत अच्छा इसका जो लुक है वो होगा, दिखने में भी बहुत अच्छा होगा बाद में। तो अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ फिलहाल 5-10 मिनट के लिए अच्छे से, ताकि ये हो जाए, पक जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें ढक्कन मार दिया, और इसके साथ मैं चावल बना रही हूँ ताकि चावल और दाल एक साथ रेडी हो जाए। तो पहले मैं चावलों को साफ़ करूँगी। चावल हम लोग वैसे भी साफ़ करते हैं, चाहे मैं पहले भी कर रखे हो या नहीं कर रखे हो, दोबारा भी साफ़ करना ही करना है उनको। और वैसे भी ना आजकल बरसात है तो ना छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं चावलों में या दालों में, वैसे पड़ जाते हैं, खैर इसमें तो है नहीं। तो फाइनली ये साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद मैंने चावल रख दिए थे, और अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो अभी हो चुके हैं 8-10 मिनट, और अब ना ये अच्छे से पक गया है। ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया और एक गाढ़ा हो गया, पहले एकदम पतला लग रहा था ना, तब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और ये पक भी चुका है, चावल भी बन चुके हैं। तो अब हम फाइनली खाते हैं खाना, और सब बच्चे भी बड़े भी सब खाएंगे मिल के परिवार के साथ खाने का मज़ा ही अलग है। और ये ना वैसे भी जो आजकल ठंडा बरसात का मौसम चल रहा है तो उसमें बहुत अच्छा होता है ये। और ये रही दाल, और इसके साथ ये है चावल। तो दाल चावल ही बना रखा है दिन में, और तो कुछ बना रखा है। तो सबसे पहले मैं दूंगी दादाजी को, मतलब मेरे ससुर जी को। तो ये मैंने रखे हैं चावल, और इसमें है थोड़ा सा जैसा डालूंगी उनके लिए। वैसे उनकी वजह से हम नमक मिर्ची कम खाते हैं, क्योंकि उन्हें मना कर रखा है, लेकिन इतनी भी कम नहीं खाते हैं, ठीक ठाक खाते हैं। और ये रही जैसे की दाल, और आप देख सकते हो ये कैसे लग रही है, वाह यमी है ना, दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, और खाने में भी ये अच्छा हो रहा है, टेस्टी। तो पहले पूछते हैं सास जी को। तो जब तक ना खाना बनता है तब तक मैं कुछ और काम करती हूँ अपना। 10 मिनट लगेंगे उसको, और 10 मिनट में अच्छे से पक जाएगा, और उसके बाद हम खाते हैं खाना। और मेरा बेटा यार कुकू, ये ना वीडियो बनाना ही नहीं देता, ये पूरी वीडियो की ऐसी कम तैसी करती है। इसके साथ मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, और जब हम खाना खाते हैं ना तो ये खाना नहीं खाता, ये पता क्या करता, सबकी थाली से निकालेगा इधर से उधर।
बताओ मैडम कैसा हो रहा है भटवानी? टेस्टी हो रहा भाई, टेस्टी। कैसा हो रहा है? ना ढंग से बोल दो, कैसा हो रहा है? चैसा कैसा हो रहा है? चैसा कौन सा टेस्टी हो रहा है? टेस्टी हो रहा है। टेस्टी हो रहा। ठीक है, हम भी खाते हैं चौसा। तो हम भी खाते हैं अब और बताते हैं कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। और इसको उसके में भी खाते हैं, जब वो होता है जुकाम लगता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये, इससे जुकाम सही हो जाता है। खाना तो खा लिया। खाना कैसा हो रहा था? अच्छा। टेस्टी। मेन स्टेप बच जाता है ये बहुत टेस्टी होता है ना लकी? मम्मी भी चटोरी, बेटा भी चटोरा। हो रहा ना ये अच्छा? अभी कुकू नहीं देगा, वरना कुकू भी आ जाता। तो ये बहुत टेस्टी होता है। अगर आप को भी बनाना है तो आप बना सकते हो अपने घर में, ट्राई ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे ये मेरा वाला खाना। खाने दो। तो बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। बाय।